अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 6 अगस्त 2025 और दिन है आज बुधवार का। और अभी टाइम हो रहा है 9:56 और अपने को पहली बुकिंग आ गई है टर्मिनल 2 की। और ये बुकिंग है ओला में। अगर कोई बुकिंग उबर में आ जाती है इंटरसिटी, तो मैं इंटरसिटी लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि भाई पुणे की बुकिंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है। जितने में हम लोग यहाँ से टर्मिनल 2 पहुँचते हैं उतने में हम तलेगांव पहुँच जाते हैं। भाई आपको मालूम ही है, इतने टाइम 1.5 घंटा लगता है एयरपोर्ट जाने में। 1.5 घंटे में हम तलेगांव पहुँच जाते हैं। आज कितना काम होगा सब कुछ आपको बताऊंगा, और मार्केट का क्या हाल चाल है वो भी बताऊंगा। मैं पहुँच गया हूँ पैसेंजर के पिकअप लोकेशन पे। अपनी पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ टर्मिनल 2 पे। आज अपनी पहली बुकिंग जो हुई है ओला में हुई है। डिस्टेंस था 25 किलोमीटर, पैसा मिला है 701 रुपया और टाइम लगा है 1 घंटा 19 मिनट। पैसा बहुत ही ज़बरदस्त मिला है ओला में। ओला में बुकिंग जो आती है, लगभग बुकिंग में पैसा अच्छा ही रहता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाती। यही सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है। और ये प्रॉब्लम ओला में लगभग 7 से 8 महीने से स्टार्ट हुई है। पहले बहुत अच्छा था, पता नहीं क्यों बाद में क्या चेंज कर दिया इसमें कि अच्छी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाती जल्दी। भाई लोग, जो मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था पहली बुकिंग का, वो टाइम हो रहा था 11:25 25 या 26 मिनट हो रहा था कुछ। उसके बाद मुझे वहाँ पे 2 घंटा अपना ख़राब करना पड़ा टर्मिनल 1 और अंधेरी ईस्ट दोनों जगह मिला करके, क्योंकि टर्मिनल 1 पे मैं फंस गया था। एक बुकिंग एक्सेप्ट किया, उसके बाद जब पिकअप करने गया, जैसे निकला वैसे वो बुकिंग फिर कैंसिल हो गई। फिर वहाँ पे मुझे रुकना पड़ा आधे घंटा। उसके बाद अंधेरी ईस्ट आया, फिर वहाँ पे लगभग आधा पौना घंटा रुका। फिर जा करके मुझे एक बुकिंग आती है वाशी की ओला में, तो ये बुकिंग मैं लिया वहाँ से। और अभी टाइम हो रहा है 2:56। इस बुकिंग में टाइम लगा है 1 घंटा 18 मिनट। डिस्टेंस था 22 किलोमीटर और पैसा मिला है 458 रुपया। अब 3 बजने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ जा करके खाना खा लेता हूँ, नमाज़ पढ़ लेता हूँ ज़ोहर की। उसके बाद फिर इंशाल्लाह निकलूँगा अपने काम पे। आज बहुत ज़्यादा अच्छा काम तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने हमारी रिस्क लिखी थी उतना हमको दे दिया है। अब जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। बाकी का आपको अगली बुकिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अपडेट। भाई लोग, अभी टाइम देखो 5:05 हो रहा है और मुझे एक बुकिंग आ गई है एयरपोर्ट की, और ये है सेक्टर 2 MIDC इंडस्ट्रियल एरिया कोपर खैरने से। 3 बजे भाई साहब घर पे गया था मैं, और उसके बाद खाना खा के नमाज पढ़ के सो गया था, इसीलिए लेट हो गया। अभी 5 बज रहा है। मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। पहुँचने के बाद मिलता हूँ आपसे एयरपोर्ट पे। गाइस, अपनी तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ पिरामल सोसाइटी थाने। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था कोपर खैरना MIDC से। आपको मालूम है कि वहाँ से मुझे पहले बुकिंग आई थी एयरपोर्ट की, फिर वो कैंसिल हो गई। फिर आई वर्ली की, वो भी कैंसिल हो गई। उसके बाद आई मेरे पास थाने की बुकिंग, उसको एक्सेप्ट कर लिया मैं। इस बुकिंग का डिस्टेंस था 18 किलोमीटर। पैसा मिला है भाई साहब 490 रुपया, और टाइम आपको बता ही दिया कि 1 घंटा लगा था। अभी थाने से अगर पुणे की बुकिंग मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। पुणे की बुकिंग मिल जाती है ना, तो एक फिक्स अमाउंट हो जाता है, अच्छी कमाई हो जाती है अपनी। आज अपना कोई बहुत ज़्यादा काम आज हुआ नहीं है। टोटल सुबह से अभी 3 बुकिंग हुई है भाई। भाई लोग, अभी पहले टाइम देख लो, 10:11 हो रहा है। मैं आ गया अपने पार्किंग में। लास्ट जो बुकिंग मैं लिया था थाने की, वह उसका अपडेट आप लोगों को दे दिया था मैं। उसके बाद फिर मुझे एक बुकिंग थाने से मिली थी लगभग 1 घंटे के बाद 7:09 पे, और वो थी भांडूप की। 52 मिनट इसमें टाइम लगा था, यानी 8 बज गया था मुझे भांडूप पहुंचते हुए। और 318 रुपया मिला था। 13 किलोमीटर का डिस्टेंस था शायद, 13 किलोमीटर, हाँ 13 किलोमीटर था। उसके बाद जब मैं भांडूप में बुकिंग
बुकिंग कंप्लीट किया, वहां से इतनी खराब बुकिंग आ रही थी भाई। ऐसे ही आज पूरा दिन था। अच्छी बुकिंग लेने के लिए 2-2 घंटा, 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ता था। आज पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा। अब सोचो आपकी अच्छी बुकिंग जल्दी मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो एक्सेप्ट नहीं होती है, और अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो कैंसिल हो जाती है। बहुत सारे आज दिक्कत हुई मुझे पूरा दिन। इसी तरीके से शाम को भी ऐसे ही हुआ। दोपहर में मैं घर पे चला गया था खाना खा के। शाम को जब निकला हूँ तो उसके बाद से खाली 2 बुकिंग कंप्लीट किया। यहाँ से थाना गया, थाने से भांडुप गया, 2 बुकिंग कंप्लीट हुई। आज का पूरा दिन ऐसे ही गया। और आज की अर्निंग आपको अगर बताऊं भाई, इतनी खराब अर्निंग हुई है। ऊबर में 807 रुपया हुआ है, और ओला में 1159 रुपया हुआ है। 1966 रुपए की टोटल अर्निंग हुई है आज। और सीएनजी इसमें मेरी चली गई 600 रुपए के लगभग। तो दिन ऐसे ही रहता है, कभी अच्छी अर्निंग होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, और काम एक जैसा नहीं रहता है। तो अच्छी अर्निंग देख करके आप कमेंट करके ये बोलो कि मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तो भाई मैं कैसे एग्री करूँ। आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका वक्त है, आप जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट करें। अच्छी अर्निंग देख करके गाड़ी निकालेंगे आप, तो उसमें जिम्मेदारी आपकी ही है। हम खाली हकीकत बताते हैं कि क्या अर्निंग हुई है। हम अपने पैसे को दिखाना नहीं चाहते कि हम क्या कमा रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अर्निंग कब कितनी होती है, कैसा वक्त आता है। सिर्फ अर्निंग नहीं बताते हैं, गाड़ी के खर्च भी बताते हैं कि आज सर्विसिंग में इतना पैसा खर्चा हो गया, इतने की सीएनजी लग गई, गाड़ी में कितने पेपर लगते हैं, क्या खर्चा है, ये भी सब बताते हैं हम सिर्फ अर्निंग नहीं बताते आपको। तो भाई यही रहा आज का दिन भर का हाल। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों को ज्यादा मैं अपडेट इसलिए नहीं दिया कि मुझे आज दिल नहीं हो रहा था काम करने का। देखो, जब बैक टू बैक अच्छी बुकिंग आती है तो काम करने में मन भी लगता है। जिस भी लाइन में आप रहो, अगर आपको अच्छा काम रहता है, आपको पसंद होता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो दिल भी लगता है काम करने में। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपको अगर ये काम पसंद नहीं तो छोड़ क्यों नहीं देते। भाई कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक दिन में नहीं लेना चाहिए डिसीजन। कौन आदमी ओला उबर में गाड़ी चलाने वाला ऐसा है जो आपको ये कह दे कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ। कोई नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन आए और ये काम छोड़ दूं। हर आदमी तैयार बैठा है। रोड पे जितनी गाड़ियां घूम रही, किसी को भी पूछ लो आप। और मेरे बारे में अगर आपको बता दूं मैं कि इस लाइन में आने से पहले ही मैं इस लाइन में जाने का प्लान कर लिया था। इस लाइन से मैं इसमें कभी परमानेंट रहने के लिए नहीं आया हूँ, आप ये समझ लो। बाकी आप क्या सजेशन है आज की वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम कैसा लगा इससे आप लोगों को जरूर मतलब है। क्योंकि आप अगर आना चाहते हैं तभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप कम कर रहे हैं इसमें तभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो। क्योंकि ऐसा नहीं कि ज्यादा अर्निंग होगी तो आपको बताऊं, कम होगी तो नहीं बताऊं। ऐसा मैं नहीं करता। मैं सच्चाई दिखाता हूँ कि काम कैसा है मार्केट में। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।